हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने प्रतिबिंब के बारे में बताया था आपको। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, सारी चीजें बना लेते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे खींचा जाता है। हाँ, इसका नियम क्या होता है खींचने का। तो चलिए बिना देरी किए कॉपी पेन उठाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ ना। आप हेडिंग डालिए, गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम। हेडिंग क्या पड़ेगी? गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम। गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम। गोली दर्पण कितने होते हैं सर? दो होते हैं। कौन कौन सा? एक अवतल होता है, दूसरा कौन सा होता है? उत्तल। तो एक साइड में अपन सब क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब दूसरी साइड में आप कौन सा लिखेंगे? उत्तल दर्पण। चलिए, ये हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर बनाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको फिगर बनाने हैं और आपको रूल याद रखना है। बस देखो, आप फिगर देखना, परिभाषा अपने आप निकल के चली आएगी। देखिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो इसमें हम पहला फिगर ये बनाते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया बच्चा? अवतल दर्पण मास्टर जी। ये क्या होता है? पी होता है। ये कौन सी रेखा होती है? मुख अक्ष होती है। ये कौन सा होता है? सी होता है। ये कौन सा होता है? एफ होता है। और ये हमारा क्या होता है? पी होता है। तो पहला वाला हमारा नियम क्या कहता है कि मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ध्यान से मेरी बात समझना, मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण अपवर्तन, अब यहां से टकराएगी तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के पश्चात कहां से जाती है? यप से होकर जाती है। कहां से जाती है? यप से होकर के जाती है। ये पहला नियम है, तो याद रखना। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जब दर्पण से टकरा करके परावर्तित होती है तो कहां से होकर जाती है सर? यप से होकर के जाती है। कहां से होकर के जाती है? यप से होकर के जाती है। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा हमारा क्या है? ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल। सर ये हमारा क्या हो गया? मुख अक्ष। फिर से ये हमारा क्या हो गया? पी। ये हमारा क्या हो गया? एफ। ये हमारा क्या हो गया? सी। अब जस्ट इसी का उल्टा, अगर यफ पर से जाए तो टकराने के पश्चात मुख अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। तो अगर ये किरण यफ पर से जाए तो टकराने के पश्चात मुख मुख अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। तो दूसरा रूल क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। ये कौन सा रूल है? दूसरा रूल है। ठीक है। तो अब अब पढ़ते हैं तीसरा। चलिए, ये दो खत्म हो गए, याद रखना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यफ से होकर जाती है, यफ से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अब कौन सा है? तीसरा। अब कौन सा है? तीसरा। सर ये हमारा हो गया दर्पण ना। सर भी कहाँ बना है? अब बना है हमारा दर्पण। कौन सा बना? अवतल। ये कौन सा होता है? मुख अक्ष है। ये बिंदु क्या है? पी। ये क्या है? एफ। ये क्या है? सी। अब तीसरा देखो, सी से जाने वाली किरण, कहाँ से? सी से। ऐसे सी से जाने वाली किरण अपने रास्ते से बिना हटे हुए, ऐसे देखो, ये सी वाली किरण, ये इस रास्ते से गई और टकराने के पश्चात इसी रास्ते से क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। इसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर और लोग तो दूसरे स्थान से गए, लेकिन ये तीसरा वाला इसी से क्यों गया? क्योंकि ये हमारा बच्चा है गोली दर्पण का पार्ट ना, ये। तो इसका केंद्र से किसी भी रेखा को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? अभिलंब होती है। और जब किरण अभिलंबोत आती है तो जिस रास्ते पर से आती है उसी रास्ते से क्या होती है? वापस हो जाती है। बात ध्यान रखना कि जब गोला होता है तो इसका जो सेंटर होता है, इसके परिधि के किसी बिंदु को मिला दो तो ये किसका काम करती है? अभिलंब का। तो ये जो रेखा होगी सी से लेके यहाँ तक, ये अभिलंब का काम करेगी। और जब किरण लंबवत आपतित है, अभिलंबवत आपतित होती है, तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या होती है? वापस हो जाती है। ये आपका कौन सा रूल है? तीसरा रूल है। सर सेम ऐसे देखो,
ये हमारा बन गया अवतल दर्पण ना, ये रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 4, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये P, ये F, ये C, ये क्या हो गया C। अब बताओ, अगर किरण मुख्य अक्ष पर से जाए तो, यहाँ पर से इसी पर से जाए तो, फिर भी तो अभिलंबोत ही जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो पहले में क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, और फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सी से जाने वाली किरण वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण वक्ता केंद्र पर से वापस हो जाती है। मुख्य अक्ष पर से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष पर से वापस हो जाती है। एक और लिखेंगे, रूल नंबर 5। कौन सा लिखेंगे, रूल नंबर 5। ये हमारा हो गया दर्पण, ये हमारा P, ये हमारा F, ये हमारा C। अब क्या है, अगर ये किरण ध्रुव पर है, P को क्या बोलते हैं, ध्रुव पे, ऐसे, तो कहाँ से वापस होगी सर, जितना कोण बना के आई है उतना ही कोण बना के क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। ये आपका 5वां, याद रहेगा। सर ऐसे आपको इसको याद रखना है, कौन कहाँ से आती है, कौन कहाँ से जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने की किरण F से जाएगी, F से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, C से जाने वाली किरण C से वापस हो जाएगी, मुख्य अक्ष पर ही जाने वाली किरण मुख्य अक्ष पर से ही वापस हो जाएगी, और ध्रुव पे पड़ने वाली किरण जितना कोण बना करके आती है आपतन कोण, उतना कोण बना करके क्या होती है, वापस हो जाती है। ये 5 आपको याद रखनी है, ठीक है। सेम ऐसे ही 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं। तो आप मेरी बात थोड़ा ध्यान दे के रखना कि इसमें भी पहला वाला आप क्या बनाएंगे, मेरी बात ध्यान से समझिए। ये है हमारा उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ये इधर पेंडिकुलर ना, ये हमारा क्या हो गया P, ये हमारा क्या हो गया F, ये हमारा क्या हो गया C। तो क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कोई किरण आ रही है, यहाँ पे खींच लेते हैं। हाँ, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये मान लो किरण है। अब उधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, बताया था आभासी प्रतिबिंब, तो ये यहीं से वापस हो जाता है। जब यहीं से वापस हो जाएगा तो ये देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे कहाँ से वापस हो रहा है, यप से। कहाँ से वापस हो रहा है, यप से। अब यहाँ से ऐसे देखोगे ऐसे, तो ऐसा लगेगा ये किरण हमारी कहाँ से वापस हो रही है, एफ से। ये हमारा पहला। सेम उसमें भी यही था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यप से जाती है, क्योंकि रियल में जा रही थी, यहाँ तो यहीं से चली जा रही है। तो अगर इसको हम मान लें, पीछे बढ़ा दे, तो ये कहाँ से निकलती समझ में आ रही है, यप से। तो इसमें आपका मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान समझना। इधर से देखोगे तो ये तिर निकलती प्रतीत होगी, अगर यहाँ से देखोगे तो यप से आती प्रतीत होगी। तो बताया था ना कि प्रतीत का मतलब होगा जब यह दर्पण है पेंट किए हो, उधर प्रकाश किरण नहीं जाते, तो उधर क्या होता है, प्रतीत लगाते हैं, क्योंकि वो कल्पना होती है, ठीक है। अब आपका ये दूसरा फिगर, ये देखो, अब क्या है कि यहाँ से फिर हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया P, ये हमारा क्या हो गया F, ये हमारा क्या हो गया C। तो कह रहा है F की ओर आती हुई, देखो अब ये F की ओर आ रही है, अब इसके बाद तो प्रकाश जाएगा नहीं, तो इसको अपने से मान लो डॉट डॉट मान लो। तो इधर जो किरण आ रही है, टकराने के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मतलब F की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये आपका दूसरा है। अब आपका तीसरा, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या हो गया P, ये हमारा क्या हो गया F, ये हमारा क्या हो गया C। अब देखो, अगर C की ओर प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे C की ओर आ रही है, तो जिस रास्ते से आती है सेम उसी तरीके से उसी रास्ते पर से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। याद रहेगा, जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। और सेम ऐसे चौथा वाला आपका रूल है, सेम ऐसे ये 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 आपका क्या हो गया P, ये आपका हो गया F, ये हो गया आपका C। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष पर से आए ऐसे, तो फिर भी अभिलंबोत ही तो आपतित हो रही है ना,
जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या होती है, वापस हो जाती है। और पांचवे में क्या होता है, ये आपका क्या है P, ये क्या है F, ये क्या है C। अब पांचवे में क्या होता है कि जिस रास्ते ये यहाँ पे आती है तो जितना कोण बना के आती है उतना कोण बनाकर क्या होती है, वापस हो जाती है। ये है गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम। तो हमने पहले अवतल का बताया, फिर उत्तल का बताया। आपको इस पांच में ये चौथा पांचवा सिर्फ ध्यान रखना है, आपका इमेज इन्हीं तीन में से बनेगा। आपका इमेज इन्हीं तीन में से बनेगा। मैंने कहा था कम से कम कितनी किरणें लेनी है, दो। कम से कम कितनी किरणें लेनी है, दो। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, अनंत। एक बात का ध्यान रखना, ऊपर के तीन नियम से प्रतिबिंब बनाएंगे और तीन में से कोई दो ले लो, लेकर के बना लेना। अगर जरूरत है तो आप तीनों ले लो, नहीं तो आप दो लेकर के बना लो, ठीक है। और ऐसी दो लेना जो परावर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं क्या करें, काटे। तो जो इमेज बनता है, रूल फर्स्ट व सेकंड तथा थर्ड में से कोई दो नियम ऐसा लेंगे, या ऐसे लिखो, कोई दो किरण लेंगे जो जो परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को काटे, ठीक है। जो एक दूसरे को क्या करें, काटे। तो ध्यान रखना कि एक दो तीन में से कोई दो किरण ऐसे लेंगे, कोई दो रूल ले लेना ऐसा कि जो परावर्तन के पास एक दूसरे को काटे, और जहां काटेंगे वहीं आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम नोट करके देखते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझ के चलना, थोड़ा सा नोट करके। सर ये हमारा दर्पण है, अच्छा वाला। ये हमारा कौन सा है, दर्पण है, अच्छा वाला। चलो पीछे पेंटिंग करते हैं ना, क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। हाँ सर, पेंटिंग सीखेंगे तो आगे चल के पैसा कमाएंगे। ये क्या होता है P, ये क्या होता है F, ये क्या होता है C। सारे बिंदु हमने दर्शा दिए। मजे की बात है, आप C से किरण लेके गए, F से लेके गए, P से लेके गए। बच्चा एक बात बताओ, अगर हम ये किरणवा मान के चलो कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे क्या करते हैं, ये किरणवा सी पर देखो, सी से ले गए, एफ से लेके गए, पी से ले गए, मुख के समांतर ले गए और मुख फोकस से ले गए। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए, अगर मैं ये किरण यहां से लेकर के जाऊं ऐसे, तो इसकी परावर्तित किरण खींचो। कौन सी किरण खींचनी है, परावर्तित। तो अब कहां से जाएगी ना, हुआ तो बड़ा जल्दी जल्दी याद था। समांतर गई तो एफ से जाएगा, एफ से गई तो समांतर जाएगा, सी से गई तो सी से वापस हो जाएगा, मुख अक्ष से गई तो मुख अक्ष पर वापस हो जाएगा। और अगर पी से गई तो जितना कोण बना के उतना कोण से वापस जाएगा। हाँ हाँ, ना तो सी से गई, ना तो एफ से गई, हाँ सर गई बगल से गई। अब क्या करेंगे, तो आपको मैंने क्या कहा था, सबसे पहले प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर पड़ती है वहां पे लंब खींचो। हाँ सर कहा था शुरू में ना, ये आने वाली किरण थी, जिस बिंदु पर पड़ रही है वहां पे लंब खींचो। जितना कोण बना रही इतना कोण इस साइड बना करके वापस कर दो। तो इसका मतलब है सबसे पहले यहाँ लंब खींचेंगे। गोली दर्पण में लंब खींचना सबसे आसान है। काहे मास्टर जी, कहे कि पढ़ाया गया था कि सी जो होता है इसको किसी भी बिंदु के साथ अगर आप मैच कर देते हो तो ये रेखा किसकी होती है, अभिलंब की। तो जितना कोण यहाँ बना रही है, ये जितना कोण यहाँ बना रही इतना बना करके सर इधर से वापस कर दो, इधर से वापस कर दो। ये आपकी हो गई कौन सी किरण, परावर्तित किरण। हो गया काम खत्म। अब ये कहीं से भी जाए, मेरी बात ध्यान से समझना, कहीं से भी जाए आपको डरना नहीं है। आपने ये बनाया दर्पण, ये क्या बनाया, दर्पण। ये क्या होता है, मुखच। ये क्या होता है पी, ये क्या होता है एफ, ये क्या होता है सी। अब मेरी बात समझो, अब मान लो ये प्रकाश की किरण ऐसे गई, ऐसे। अब आपको परावर्तित किरण खींचना है, तो जहां पे पड़ रही है वहां पे लंब खींचो। यहाँ पे लंब का मतलब होता है गोली दर्पण में किसी से मिला दो, यही रेखा किसका काम करती है, अभिलंब का। ये हो गई अभिलंब। अब ये जितना कोण बनाई है इतना ही कोण इधर बना दो, इतना ही कोण क्या करो, इधर बना दो, ठीक। अब यहीं से इसको क्या कर दो, वापस कर दो। ये आपकी कौन सी हो गई, परावर्तित किरण। तो बहुत सारे स्थानों से ये जाएंगी, तो अब आप मेरे हिसाब से खींच सकते हैं
कि अगर किरण कहीं से जा रही तो परावर्तित किरण खींचो। अगर उन पांचों को छोड़ करके कहीं और से कोई व्यक्ति दे दिया आप किरण लेकर के जाओ, तो मेरे हिसाब से अब आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। मतलब जब अवतल दर्पण हो, इसके सामने ऐसे कोई वस्तु रखे बहुत सारे स्थानों पर, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सबसे पहले मैंने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ट्रिक बताई है, तो कृपया आप उसे देख करके आइएगा। ठीक है, आप उसे देख लेंगे तो बड़ा आसानी है, क्योंकि उस ट्रिक में 3-4 मिनट का वीडियो है। उस ट्रिक में आपको बिना फिगर बनाए किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियां देखनी है। तो कल आपको क्या करके आना है, सबसे पहले वो जो शॉर्ट है उस शॉर्ट वीडियो को देख कर आना है। कौन सा, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम। दूसरा बार कि जो प्रतिबिंब होता है इसके बारे में 4 जानकारी देते हैं। कहाँ बना है, आभासी या वास्तविक बना है, उल्टा या सीधा बना है, वस्तु से बड़ा, बराबर या छोटा बना है। इतनी जानकारी कल आप करके आएगा, कल आपसे इमेज खिंचवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।